हेलो दोस्तों, मेहनत होगी जीत होगी में आपका हार्दिक स्वागत है। झारखंड जीएस के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने मुंडा मान की शासन व्यवस्था को लिया है, जहां से जेपीएससी में एक क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता ही है कि 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, किंतु जो स्थानीय स्तर पर जो भी जनजाति है, यानी कि जो झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है, जिनमें से कुल 32 जनजाति है, उनमें से 8 हमारा आदिम जनजाति है और अन्य सामान्य जनजातियां हैं। तो यहाँ जो भी जनजाति है उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन नहीं किया, बल्कि जो स्थानीय स्तर पर उनकी जो पंचायतें थी, उनकी जो अपना पंचायत सिस्टम था, उसी को उन्होंने कंटिन्यू रखा और पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मुंडा शासन व्यवस्था। आप लोगों को तो पता ही है कि जो संथाल जनजाति है वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति हमारा उरांव है, तीसरा मुंडा और चौथी जो है हो, यानी कि जो चौथी सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए झारखंड में तो वो हमारा हो जनजाति है। ठीक है, तो ये पूछता है क्वेश्चन सबसे पहले कि जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है ये किस जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो ये हमारा हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। अब हो जनजाति जो है इनका निवास स्थान कहाँ है, तो हो जनजाति आप लोगों को तो पता ही है कि झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। एक हमारा है उत्तरी छोटा नागपुर, फिर हमारा है दक्षिणी छोटा नागपुर, एक हमारा कोल्हान प्रमंडल है, एक संथाल परगना प्रमंडल है और एक हमारा पलामू प्रमंडल है। लेकिन अगर हो जनजाति की बात करें हम लोग तो हो जनजाति हमारा कोल्हान क्षेत्र यानी कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में इनकी बहुलता पाई जाती है। तो आइए अब हम लोग इसके शासन व्यवस्था को समझते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा मुंडा मान की शासन व्यवस्था है ये 2 स्तरीय है, यानी कि 2 टायर इनकी जो पंचायत व्यवस्था है, इनकी जो जनजातीय व्यवस्था है वो है। ठीक है, जिसमें गांव के स्तर पर अगर हम लोग सबसे निचला स्तर पर देखें तो सबसे निचला स्तर पर हमारा जो है जो भी शासन संभालने का कार्य है वो मुंडा के द्वारा किया जाता है, यानी कि गांव का जो प्रधान होता है वो हमारा मुंडा होता है। किस में? मुंडा मान की शासन व्यवस्था में। ठीक है, और 7 से 12 गाँवों को मिला करके पट्टी बनाई जाती है और इस पट्टी को ही पढ़ा या फिर पीड़ कहा जाता है। ठीक है, और पढ़ा, पीड़ या फिर पट्टी, इसका जो हेड होता है उसको हम लोग मानकी कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, गांव के स्तर पर अगर हम लोग देखें तो हमारा मुंडा हो जाएगा और 7 से 12 गाँव को मिलाकर हमारा पट्टी, पढ़ा या पीड़ बनाया जाता है, जिसका प्रधान हमारा मानकी होता है। ठीक है, मुंडा का क्या काम होता है, तो गांव से संबंधित यानी कि गांव में जो भी प्रशासनिक, राजनीतिक, न्यायिक जो भी मामले हैं या फिर लगान वगैरह वसूलना, ये सब सारा काम मुंडा का काम, यानी कि गांव के स्तर पर मुंडा ही सारा काम करेगा। लेकिन कुछ विवाद जिसका निपटारा गांव पे नहीं होगा तो फिर वो पट्टी को हस्तांतरित किया जाएगा, जो कि 7 से 12 गाँव का समूह होता है। और पट्टी के द्वारा भी अगर इस मामले का निपटारा नहीं होता है तो कहीं कहीं हो जो गांव होते हैं, हो जनजाति के जो गांव होते हैं, वहाँ पे 3 मानकी नामक एक व्यवस्था पाई जाती है, वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है मामले को। हालांकि अगर पूछा जाए तो ये हमारा 2 टायर ही होगा, क्योंकि मुंडा और पट्टी ही हमारा ये प्रमुख है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं कोल्हान गांव में हम लोग को देखने को मिलता है कि अगर पट्टी से ही मामला नहीं सुलझ रहा है तो फिर 3 मानकी को हस्तांतरित किया जाता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुंडा मान की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। तो जो हमारा मुंडा मान की शासन व्यवस्था है, थॉमस विल्किंसन के द्वारा इनको मान्यता प्रदान की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये थॉमस विल्किंसन के द्वारा जब हो जनजाति का विद्रोह हो रहा था, हो विद्रोह करीब 1820 से 21 में, तो उस दरमियान जो है विल्किंसन ने 1837 में, ये डेट कहीं कहीं 1834 भी देखने को मिलता है आप लोग, तो एग्जाम में जब आएगा तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा, क्योंकि इतना करीब करीब जो है ऑप्शन जेपीएससी नहीं देता है। तो हमारे क्या हो जाएगा, या तो 1834 हो जाएगा या फिर 1837 में लागू किया गया था, या फिर ऐसा हो सकता है कि 1834 में इसको अप्रूवल मिला और 1837 में इसे लागू किया गया। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है। ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, अब एक और फैक्ट बनता है कि भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था किसे कहा जाता है। तो प्रथम जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी कि गणतांत्रिक जो हमारा व्यवस्था है वो मुंडा मान की शासन व्यवस्था है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन और बनता है कि कोल्हान
जो है कोल्हान में पीड़ को कितने, यानी कि कोल्हान को लगभग कितने पीड़ में बांटा गया है। तो ये जो हमारा कोल्हान है उसको लगभग 26 पीड़ में बांटा गया, ये एक फैक्ट है। हो सकता है आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो है चेंज हो रहा है, तो हो सकता है पूछ ले कि कोल्हान गांव को कितने पीड़ में बांटा गया, तो ये हमारा 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 पीड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है। तो हमारा जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था, मैंने अभी बताया कि गांव के स्तर पर हमारा मुंडा सारा काम करता है। ठीक है, और मुंडा का सहयोगी कौन होता है, हमारा डाकुआ होता है। देखिए छठा क्वेश्चन भी यही है, डाकुआ से आप क्या समझते हैं, तो क्या हो जाएगा, डाकुआ से आप क्या समझते हैं। तो हमारा डाकुआ जो गांव स्तर पर जो हमारा मुंडा है उसका सहयोगी, यानी कि मुंडा के कार्यों में सहयोग प्रदान करने का काम जो है डाकुआ करता है। मुंडा का सहयोगी होता है डाकुआ। ठीक है, देखिए मुंडा का सहयोगी होता है डाकुआ, और इसके अलावा ये संदेशवाहक का काम भी करता है। तो हो सकता है आप लोगों से ऐसा पूछ ले कि जो मुंडा का सहयोगी डाकुआ है उसका क्या काम है, तो उसका हमारा वो संदेशवाहक के रूप में भी काम करता है, यानी कि संदेशवाहक, यानी कि मुंडा का जो भी आदेश होता है उसको गांव तक पहुंचाने का काम करता है, या फिर गांव से संबंधित जो भी सूचना वगैरह है वो लाके वो मुंडा को देगा, और मुंडा के द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा वो पूरे गांव में प्रसारित करेगा। कौन हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा डाकुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, हो सकता है पूछ ले आप लोगों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कितने गांवों को मिलाकर पड़हा या पट्टी का निर्माण होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि गांव के स्तर पर हमारा मुंडा होता है, और 7 से 12 गांवों को मिला करके हमारा पट्टी या फिर पड़हा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अगर वही हम लोग पूछे आपसे कि जो 7 से 12 गांव हैं, 7 से 12 गांव को मिलाकर जो पट्टी या फिर पड़हा बनाया जा रहा है या फिर पीड़ बनाया जा रहा है, उसका प्रधान क्या होता है, तो उसका प्रधान हमारा मानकी होता है। ठीक है, उसका प्रधान क्या होगा, हमारा मानकी होता है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन है हमारा, पीर पंच से आप क्या समझते हैं, यानी कि पीर पंच क्या है। तो जो हमारा पट्टी है, यानी कि मुंडा गांव के स्तर पर, फिर उसके बाद 7 से 12 गांव के ऊपर हमारा पीड़ हो गया या फिर पट्टी हो गया या फिर पड़हा हो गया। तो जो न्यायिक प्रधान, यानी कि न्याय से रिलेटेड जो काम करेगा वो हमारा कौन करेगा, वो हमारा पीर पंच करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वैसा क्वेश्चन और बनता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में राजस्व अधिकारी कौन होता है, यानी कि लगान वगैरह वसूलने का काम कौन करता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में। तो लगान वगैरह वसूलने का काम हमारा तहसीलदार करेगा। ठीक है, ऐसा पूछ सकता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में लगान वसूलने का काम किसका है, तो हमारा हो जाएगा तहसीलदार। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में राजस्व अधिकारी कौन होता है, तो तहसीलदार। या फिर ऐसा पूछेगा कि तहसीलदार का काम क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, लगान वसूलने का काम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो जो हमारा मुंडा गांव है, ठीक है, मुंडा मानकी गांव, यानी कि हमारा हो जनजाति के बाद जो गांव है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था है, उसमें जो धार्मिक प्रधान है वो क्या होगा, तो ये जो हमारा दिवरी लिखा हुआ है ये हमारा धार्मिक प्रधान होता है। ठीक है, कौन होगा, यानी कि हो जनजाति है, हो जनजाति में धर्म से रिलेटेड काम, धर्म से रिलेटेड काम में क्या क्या आ जाएगा, पूजा करवाना, बलि दिवाना, धर्म से रिलेटेड अगर कोई अपराध होता है तो उसको दंडित करना, ये सब काम हमारा क्या हो जाएगा, धर्म से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, पूजा पाठ कराना, बलि देना, या फिर जो न्यायिक है, धर्म से संबंधित जो न्यायिक अपराध है उसकी सज़ा देना, या फिर जो पर्व त्यौहार है उनकी तिथि को निर्धारित करना, ये सब काम दिवरी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यही क्वेश्चन है, धार्मिक विवादों के मामलों को सुलझाने का काम कौन करता है, तो धार्मिक विवाद है उसके मामलों को सुलझाने का काम हमारा दिवरी करता है। कौन करता है, दिवरी करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यही वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी आप लोग को 3-4 तरीके से बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिवरी का सहयोगी कौन होता है, तो हमारा जो दिवरी है, दिवरी का सहयोगी हमारा यात्रा दिवरी होता है। कौन होता है, दिवरी का सहयोगी हमारा यात्रा दिवरी होता है, यात्रा दिवरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो विल्किंसन रूल है वो कब लागू हुआ था, तो विल्किंसन रूल हमारा 1837 में लागू हुआ था, लेकिन अप्रूवल अगर पूछेगा तो 1833-34, कहीं आप लोग को 33 भी बोलेगा, कहीं 34 भी होगा, तो 1834 अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन लागू कब हुआ था, तो ये हमारा 1837 में लागू हुआ था। और कहाँ लागू हुआ था, तो कोल्हान प्रमंडल,
और क्यों लागू हुआ था? तो हमारा जो हो विद्रोह हुआ था 1820-21 में, उसी के दरमियान जो अंग्रेज लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये विल्किंसन रूल लागू किया था। हो सकता है आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन भी पूछ दे कि जो विल्किंसन रूल है उसका संबंध किस जनजाति की शासन व्यवस्था से है, तो वो हमारा हो जाएगा मुंडा मान की शासन व्यवस्था, यानी कि हो जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, देखिए अगला वही क्वेश्चन है, किस विद्रोह के पश्चात विल्किंसन रूल लागू हुआ था? ये मैंने बताया, हो जनजाति का जो विद्रोह था, हो विद्रोह 1820-21 में जो हुआ था, इसी के दरमियान जो है विल्किंसन रूल हमारा लागू हुआ था। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में गांव के बीच स्थित अखरा को क्या कहा जाता है? मैंने आप लोगों को बताया था अखरा क्या होता है। अखरा एक ऐसा जगह होता है जो मतलब वो जो है सांस्कृतिक स्थल होता है, कल्चरल से रिलेटेड हमारा वहाँ काम होता है। जैसे कि अगर कर्मा वगैरह है या फिर कोई पर्व त्यौहार, तो रात भर नाच गान इत्यादि वहाँ पे संपन्न होता है, या फिर कभी कभी जो है पंचायतें भी बैठती है। तो गांव के बीच में जो पुराना पेड़ होता है उसी के नीचे अखरा होता है, और मुंडा मान की शासन व्यवस्था में अखरा को जो है स्टे तुरुतुड बोला जाता है। ठीक है, स्टे तुरुतुड बोला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मुंडा मान की शासन व्यवस्था में झाड़ फूक कौन करता है? तो ये हमारा देवड़ा करता है। अगर मुंडा जनजाति में ही पूछेगा तो मुंडा जनजाति में भी देवड़ा करेगा, और इसके अलावा अगर मुंडा मान की शासन व्यवस्था में भी कहेगा तो ये हमारा देवड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये करंट से लिया है मैंने, बजट में किस जनजाति की शासन व्यवस्था को दुपहिया वाहन दिलाने की बात कही गई है? ठीक है, तो जो दुपहिया वाहन दिलाने की बात कही गई है मुंडा मान की शासन व्यवस्था को ही कही गई है। और ये मुंडा मान की शासन व्यवस्था के किन किन अधिकारियों को दिया जाएगा? तो ये मुंडा, मानकी और डाकुआ। मुंडा कौन था? गांव का प्रधान था। मानकी कौन था? पट्टी, पीड़ या फिर पढ़ा का प्रधान था। डाकुआ कौन था? मुंडा का सहयोगी, यानी कि डाकुआ जो संदेशवाहक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रक्त संबंधियों में यौन अपराध स्थापित होने पर कौन सी सजा दी जाती है? तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी कि ब्लड रिलेशन है अगर किसी के बीच, यानी कि भाई बहन वगैरह हो गया, या फिर जो ब्लड रिलेशन है उसमें अगर यौन संबंध स्थापित किया जाता है तो इसको भारी अपराध माना जाता है, और इसके लिए जो अपराधी है उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है, सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। ठीक है, और फिर अगर ऐसे व्यक्ति है उसको अगर वापस समाज में शामिल करना है तो उसके लिए भोज भात वगैरह, यानी कि सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। उसके बाद ही जो है जो अपराधी है उसको समाज में फिर से शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पीढ़ में कितने गांव होते हैं? तो एक पीढ़ में लगभग 5 से 10 गांव होते हैं। कितने गांव होते हैं? एक पीढ़ में लगभग 5 से 10 गांव होते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है, सिंपल, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। देखिए मुंडा मान की शासन व्यवस्था में वसूली राजस्व में से मानकी को कितना % कमीशन का हक मिलेगा? यानी कि जो भी तहसीलदार के द्वारा राजस्व वसूला जाता है, तो राजस्व वसूलने का काम तो तहसीलदार करेगा, लेकिन वो मुंडा को भी देगा, तहसीलदार भी खुद रखता है, और मानकी को भी देगा। तो इसमें से मानकी को 10% मिलता है, मुंडा को 16% मिलता है, और तहसीलदार को 2%। एक बार फिर से देख लीजिए, 10% मानकी, मुंडा 16% और तहसीलदार हमारा 2%। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानकी को वर्तमान समय में कितने रुपया प्रति माह वेतन दिया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा 1500। ये फैक्ट है सिंपल कि मानकी को वर्तमान में कितना रुपया दिया जाता है प्रति माह? तो ये हमारा 1500 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ लो। किसे नया बंदोबस्त करने तथा छोड़ी हुई जोत की जमीन का दूसरे के साथ बंदोबस्त करने का हक है? यानी कि जमीन से रिलेटेड ये काम हो रहा है, बंदोबस्त से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जमीन से रिलेटेड जो भी काम होगा वो गांव के स्तर पर होगा, तो ये उसका आंसर हमारा हो जाएगा मुंडा। ठीक है, मुंडा ही क्या करता है, नया बंदोबस्त करेगा, या फिर छोड़ा हुआ जो जोत है उसका ज़मीन को दूसरे के साथ भी बंदोबस्त करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में जब कोई मामला मानकी नहीं सुलझा पाता है तो इसे कहाँ भेजा जाता है? तो ये हमारा 3 मानकी हो जाएगा। मैंने बताया था कि ये 3 मानकी का कॉन्सेप्ट जो है सब गांव में नहीं देखने को मिलेगा, कोल्हान का किसी किसी गांव में ही 3 मानकी मिलता है, जहाँ से अगर गांव में मुंडा के द्वारा मामला अगर सुलझ नहीं पाता है तो उसे पट्टी भेजा जाता है, पट्टी से भी नहीं सुलझेगा तो फिर 3 मानकी भेजा जाएगा। लेकिन ये 3 टायर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये हर जगह ऐसा सिस्टम लागू नहीं है, तो 2 टायर ही हमारा मुंडा मान की शासन व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति की कौन सी लिपि है? तो हो जनजाति जो है हमारा, हो जनजाति की लिपि जो है बारचट लिपि। ठीक है, बारचट लिपि। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? लाखों बोल रहे, जैसे कि संथाली लिपि थी ओल्ची की, जिसको किसने आविष्कार किया था? रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था।
1941 में। तो उसी प्रकार जो हो जनजाति की लिपि है, जो बारचेत लिपि है, उसको लाखों बोदरा के द्वारा खोजा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू दोस्तों।